बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, जॉब लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि वर्क परमिट लेकर जाना चाहते हैं और न्यूजीलैंड में जाकर एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं, अच्छा अर्न करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, खुद को और अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ का आगाज करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा वीजा टाइप बताने जा रहा हूं न्यूजीलैंड का, जिसमें आपको 5 साल का मैक्सिमम स्टे मिलता है। और इस दौरान अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आप 2 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर जा सकते हैं, वहां पर एक अच्छी लाइफ का आगाज कर सकते हैं, परमानेंट सेटल हो सकते हैं। ये आपका एक पाथ वे आप इसको कह सकते हैं सेटलमेंट की तरफ। तो ये है न्यूजीलैंड का एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिटेल्स क्या है, कितनी ड्यूरेशन का आपको ये वीजा मिलता है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, फीस कितनी है, ये सब कुछ मैं दिखाता हूं आपको क्विकली ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, और सामने आपको जो वीजा टाइप नजर आ रहा है वो है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा। और इसमें आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सबसे पहली वो ये है कि एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स हैं, कुछ सर्टिफाइड आप एम्प्लॉयर्स कह सकते हैं इसको, या रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उनकी एक लिस्ट है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उस लिस्ट का लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह। वो लिस्ट आप ओपन करें और उस लिस्ट के ऊपर जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको रीच आउट करें, उनकी वेबसाइट पर जाएं और वहां जाकर जॉब सर्च करें, जॉब ढूंढें और जॉब अप्लाई करें। जब आपको जॉब मिल जाती है किसी भी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के पास, तो फिर आपकी पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है कि आपके पास एक जॉब ऑफर आ जाती है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी जॉब ऑफर है, वो भी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के पास। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ स्टे बता दी गई है, ये 5 साल है यूजुअल टाइम फ्रेम इसका। ये कम भी होता है 5 साल से, वो किस सूरत में कम होता है वो आगे चल के आपको मैं बताता हूं। इसकी जो कॉस्ट है वो $750 है, मतलब 750 न्यूजीलैंड डॉलर इसकी कॉस्ट है। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 6 हफ्ते है। अच्छा, यहाँ पर 3-4 मेन पॉइंट्स बता दिए गए हैं कि एक तो सबसे पहली चीज ये है कि आप इस वीजे पर जाकर अपने एम्प्लॉयर, जो कि एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर होगा, जिसने आपको ऑफर दी होगी, वो ऑफर कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 आवर्स पर वीक। आपके 30 घंटे कम से कम एक वीक के आप काम आपको वो देगा, तो ये आप ऑफर एक्सेप्टेबल है। उस ऑफर पे जाके आप उस एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया है कि आप 12 महीनों में 3 महीने मैक्सिमम स्टडी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी स्टडी जो आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए लाजमी हो तो वो आप जितनी चाहे मर्जी कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में बताया गया कि अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो स्ट्रेट टू रेजिडेंस या वर्क टू रेजिडेंस वीजा पर अप्लाई करके, यानी कि आप रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस। और लास्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि आप अपनी स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस को यूज करके पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं और स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट वीजा ले सकते हैं। तो ये 3 तरह के वीजा टाइप्स यहाँ पर बता दिए गए हैं, और ये जितने भी वीजा टाइप्स हैं इन सारों के ऊपर ऑलमोस्ट मैं वीडियोस बना चुका हूं ऑलरेडी। इस वीडियो के एंड पर, एंड स्क्रीन जिसको कहते हैं, यहां पर इस जगह पर आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा न्यूजीलैंड। ये प्ले लिस्ट होगी न्यूजीलैंड की। इस प्ले लिस्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट के अंदर चले जाएंगे। यहां पर मेरी जितनी भी न्यूजीलैंड की वीडियोस हैं वो सारी की सारी आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। तो ये वीडियोस अगर आप इन वीजास के ऊपर या कोई और वीडियो देखना चाहते हैं न्यूजीलैंड के ऊपर, तो इस प्लेलिस्ट के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। ये वीडियो इस वीडियो के एंड पर बिल्कुल यहां पर इस जगह पर वो प्लेलिस्ट का बॉक्स आएगा। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो बताई गई है वो ये है कि आपका जो मैक्सिमम स्टे होता है वो 5 साल कंटिन्यूस स्टे। आप एक दफा अगर न्यूजीलैंड जाते हैं तो 5 साल तक आप कंटिन्यूस स्टे कर सकते हैं एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा पर। लेकिन ये डिसाइड करती हैं कुछ चीजें कि आपकी पे कितनी है, जो मीडियम वेज है या जो भी मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड रखा गया है, अगर तो उससे नीचे आपको पे किया जा रहा है तो फिर आपका स्टे भी कम हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर एंस्को कोड्स हैं, ये लेवल बताया गया है, जो भी आपका प्रोफेशन है उसके लेवल्स हैं 1 2 3 4 5। तो अगर 4 या 5 लेवल है, यानी कि निचला लेवल है आपका, आप किसी लोअर लेवल के ऊपर जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई क्लीनर हैं या कोई इस तरह के छोटे लेवल, मोटे लेवल की जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपका स्टे भी उस हिसाब से कम होगा। वो आपको मैं अभी दिखाता हूं। यहाँ पे नीचे 2 लिंक्स दिए गए हैं
पहला लिंक जो है वो है हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे ऑन एन एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा। इसके ऊपर क्लिक कर लें। नेक्स्ट पेज पर जैसे ही हम आते हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल करें और स्क्रॉल करने के बाद आप यहां पर देखेंगे अगर आप 7 अप्रैल या उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका स्टे किस तरह से काउंट होगा या कितना होगा। तो इसमें एक टेबल है, इसको अगर हम क्लिक करें तो यहां पर हमें शो हो रहा है, ये देखें शुरू में डिटेल्स बताई गई हैं रोल के बारे में कि आपका रोल क्या होगा। फॉर एग्जांपल पहले को हम देखते हैं रोल्स पेड एट लीस्ट द February 2023 मीडियन वेज रेट एंड एट एंस्को लेवल 1 to 3। तो आपका स्टे जो होगा वो 5 साल तक होगा। तो इस तरह से ये शुरू के पहले कॉलम के अंदर डिटेल बताई गई है आपके रोल के बारे में और दूसरे कॉलम के बारे में बताया गया कि आपका स्टे कितना होगा। थोड़ा सा नीचे जाए तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है 3 साल का भी शो हो रहा है, 2 साल का भी शो हो रहा है, 7 मंथ का शो हो रहा है सीजनल वर्क के लिए। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी वाले रोल्स जो है उसके अंदर 2 साल का भी स्टे शो हो रहा है और 3 साल का स्टे शो हो रहा है जैसे कि केयर वर्कर के लिए, और 5 साल के बाकी बहुत सारे रोल्स के अंदर 5 साल का स्टे शो हो रहा है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, आप अपने रोल के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके ऊपर कौन सी कंडीशंस लागू होती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपका जो वीजा है वो उसके लिए एक मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड रखा गया है। वो कितना है? दूसरा जो लिंक उसके बिल्कुल नीचे है वेज रेट रिक्वायरमेंट्स फॉर वीजास। तो इसके ऊपर क्लिक कर दें तो नेक्स्ट पेज पर जैसे ही हम आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहां पर आपको बताया गया कि जो इस साल की मीडियन वेज रेट है वो है 31.61 न्यूजीलैंड डॉलर। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो यहाँ पर डिफरेंट वीजा टाइप्स बता दिए गए हैं। हम क्योंकि एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा पर बात कर रहे हैं तो इस लिंक को हम क्लिक कर लेंगे। थोड़ा और स्क्रॉल करें तो नीचे एक टेबल आ गया है। तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से डिफरेंट मिनिमम वेज रेट बता दी गई है। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतनी वेज अगर आपको आपका एम्प्लॉयर ऑफर करेगा तो ही आपको वीजा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर की है, उसमें अगर आप $26.69 पर आवर अगर आपको आपका एम्प्लॉयर ऑफर करेगा तो आपको एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा मिलेगा। बाकी सारा जो है वो डिफरेंट है, वो आप देख सकते हैं। बाकी इन जनरल जो है अगर यहाँ पर मेंशन नहीं है रोल तो फिर आपको जो ऊपर आपको बता दिया गया यहाँ पर मिनिमम वेज मीडियम वेज 31.61, तो आपकी ये मिनिमम वेज होनी चाहिए। यहाँ पर आपको बताया गया कि आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जा सकते हैं, अपनी बीवी को, अपने पार्टनर को, अपने शौहर को या अपने बच्चों को, और विजिटर वीजा पर भी बुलवा सकते हैं और वर्क वीजा पर अपने पार्टनर को बुलवा सकते हैं और स्टूडेंट वीजा पर अपने बच्चों को बुला सकते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पर एक मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड उसके लिए भी रखा गया है और वो है $43,322.76 न्यूजीलैंड जो डॉलर है। और इतनी अगर आपकी एनुअल सैलरी है तो आप अपने बच्चों को स्टूडेंट वीजा पर या विजिटर वीजा पर बुला सकते हैं। अगर आपकी मिनिमम सैलरी इतनी है तो आप अपने पार्टनर को वर्क वीजा पर भी बुला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी इस मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड से कम है तो फिर आप अपने बच्चों को ना तो विजिट वीजा पर बुला सकते हैं, ना ही आप अपने बच्चों को स्टूडेंट वीजा पर बुला सकते हैं। लेकिन आप अपने जो पार्टनर है उनको वर्क वीजा पर तो नहीं बुला सकते, लेकिन विजिट वीजा पर आप जरूर बुला सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे एंटर योर कंट्री डिटेल्स, तो अपना कंट्री यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप कंट्री से रेलेवेंट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आ जाएगी। तो आइडेंटिटी शो करने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जेन्युइन इंटेंशंस आपने शो करनी है, न्यूजीलैंड की जॉब ऑफर होनी चाहिए जो मिनिमम जो है वो 30 आवर्स पर वीक होनी चाहिए, और आपका एम्प्लॉयर जो है वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए। एंस्को स्किल लेवल, तो यहां पर बताया गया है कि आपका जो भी रोल होगा उसके हिसाब से एंस्को लेवल डिसाइड होगा और उसके हिसाब से ही आपकी बाकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। इन सम केसेस हो सकता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़े, लेकिन एंस्को लेवल 1 to 3 में आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन 4 to 5 में हो सकता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़े और ये प्रूव करना पड़े कि आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद मिनिमम स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसमें क्या है कि आपका दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, या तो एटलीस्ट आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट, या फिर आपका जो न्यूजीलैंड का जो क्वालिफिकेशन एंड क्रेडेंशियल्स फ्रेमवर्क है उसका लेवल 4 या उससे हायर की आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। इन दोनों में से एक चीज लाजमी है। उसके बाद एम्प्लॉयर्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी जॉब की, जैसे जॉब एडवर्टाइजमेंट होती है उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपने फुलफिल करनी है। और उसके बाद अगर कोई आपका ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसकी रजिस्ट्रेशन मस्ट है न्यूजीलैंड के अंदर, तो आपकी ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए।
फिर टाइम रिक्वायर्ड आउटसाइड न्यूजीलैंड, अगर आपने ऑलरेडी एक दफा आप 5 साल का स्टे कर चुके हैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा पर, तो फिर आपको एटलीस्ट 1 साल आपको आउटसाइड न्यूजीलैंड स्पेंड करना पड़ता है, फिर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर ये कंडीशन लागू नहीं होती। और लास्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एनस्को लेवल 4 या 5 अगर आपका है तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। प्रोसेस एंड कॉस्ट, प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि प्रोसेसिंग टाइम इसका 6 वीक है और कॉस्ट इसकी $750 न्यूजीलैंड है। आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं इसकी। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा, इसकी डिटेल्स काफी ज्यादा है, मैंने बहुत कोशिश की है कि जितना शॉर्ट कर सकूं आपको समझाने के लिए शॉर्टेस्ट वे में आपको बताने की कोशिश की है। ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप तसल्ली से इन सारी डिटेल्स को देख लीजिएगा। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।